गाइस ये वीडियो है उन सब लोगों के लिए, जो उन मोटे लोगों के लिए है जो पतले होना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम ना तो वो वर्जिश वर्कआउट करना चाहते हैं, अपने जिस्म को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, और ना ही वो भूखे रहना चाहते हैं। वो खाना भी चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम दे वांट टू लूज फैट आल्सो। सो हाउ इज इट पॉसिबल गाइज? अगर आप उन लोगों में से हो, ये वीडियो अगर आप वो लोग उस गिनती में आते हो जिनको ऐसे शॉर्टकट्स चाहिए लाइफ में, तो आज ही जाके कुछ चिकन, कुछ अंडे, और अगर आप वेज हो तो पनीर, स्पिनच, बाकी मैं लिस्ट नीचे मेंशन कर दूंगा जो जो डाइट्स आप जो चीजें आपको चाहिए होंगी प्राइमरीली, ठीक है, और साथ में कुछ वेजिटेबल्स आप रख सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस डाइट को हम कहेंगे कि इट विल बी हाई प्रोटीन डाइट एंड अ वेरी वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ठीक है। अब होता क्या है इसके बीच में गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे आप शुगर्स लेते हो, बॉडी में शुगर्स जाते सार ही पैनक्रियास जो है आपके वो इंसुलिन सिक्रीट कर देते हैं, और जितना भी ग्लूकोज बन रहा होता है वो आपके पैनक्रियास GLUT4 एंजाइम छोड़ते हैं, जो कि मसल्स की डोर खुलता है और ग्लूकोज अंदर जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम जो है वो वाटर खींच लेता है। इससे आपका जो है हमेशा फुलनेस रहती है बॉडी में। अब इसका उल्टा क्या होगा? अब आपकी बॉडी में हम बिल्कुल भी किसी भी तरह का ग्लूकोज नहीं डाले, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने जीरो कर दिया, ऑलमोस्ट नियर जीरो कर दिया। अब इंसुलिन काम करना बंद कर देगा, यानी कि पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं करेंगे। पर अब आपके कुछ बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको बहुत जरूरत रहती है ऑक्सीजन की, जिनको ग्लूकोज की बहुत जरूरत रहती है, एंड इसमें से मेन ऑर्गन क्या रहता है? वो ब्रेन, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चले गया और उसके परमानेंट न्यूरल डैमेजेस, दिमाग के पक्के डैमेजेस हो गए। तो गैस प्रोलॉन्ग स्टेट जब हम बहुत लो ग्लूकोज की रखते हैं ना, उससे ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पर ऐसा नॉर्मली हमारी ह्यूमन बॉडीज में नहीं होता। रीजन बीइंग कि हमारी बॉडी एक सेकेंड सेट ऑफ हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम ग्लूकेगन कहते हैं। अब ग्लूकेगन का क्या रोल होता है? वो इमीडिएटली आपका ब्लड ग्लूकोज रिस्टोर कर देता है। और रिस्टोर कैसे करता है? आपके बॉडी में जहां जहां फैट स्टोर्स हैं, चलो फैट स्टोर्स बाद में हिट होते हैं, सबसे पहले आपके लिवर, बिकॉज लिवर क्या होता है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने पास ना तिजोरी में ग्लाइकोजन फॉर इमरजेंसी यूज के लिए ना छुपा के रखा होता है उसने। तो पहले 12 से लेकर 24 घंटे के बीच में वो वाला ग्लूकोज जो है ना आपके लिवर में वो निकलना शुरू होता है, और आपकी ह्यूमन बॉडी जो अपने आप को किसी न किसी तरह से ग्लूकोज रिच कर लेती है। अब बियॉन्ड दैट क्या होगा? जब लिवर में से सारा ग्लूकोज खत्म हो जाता है, अब क्या होता है? अब आपके ना, जब आपने देखा होगा जब बहुत भूख लगती, खो पड़ती है ना पेट में, यू फील दैट यू आर हैविंग, भूख से आपको, हम पंजाबी में कहते हैं खो पह रही है टिड से। सो दैट इज अ स्टेट जब आपकी बॉडी एकदम से कॉर्टिसोल रिलीज कर रही होती है। अब कॉर्टिसोल क्या करते हैं? सेकंड इजीएस्ट टारगेट क्या होता है? वो मसल सेल्स होते हैं। वो मसल सेल्स पे जाता है, वहां से मसल सेल को ब्रेक डाउन करवा के अमाइनो एसिड रिलीज करवा देता है, एंड ये वाले अमाइनो एसिड्स भागते हुए पहुंच जाते हैं लिवर के बीच में, जहां पे लिवर इस फिनोमिनन को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लिवर जो है इन अमाइनो एसिड्स को फटाफट कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, जो कि अगेन ब्रेन में प्राइमरली, देन आरबीसीज के बीच में, एंड कुछ हद तक आपके किडनीज के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी रहता है ये ग्लूकोज, ठीक है, वो रिलीज कर देता है। अब क्या, अब जब लिवर का भी ग्लूकोज खत्म हो गया, मसल्स ने जितना ब्रेक डाउन करना था कर दिया, अब थर्ड स्टेज में क्या होता है गाइस? थर्ड स्टेज में क्या होता है? लाइपोलिसिस होनी शुरू हो जाती है। जितने भी चर्बी के स्टोर्स है ना बॉडी के बीच में, वो टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम रिमेंबर, हमने फास्टिंग बिल्कुल नहीं की है, हम भरपूर खाना खा रहे हैं, खूब चिकन खा रहे हैं, खूब साथ में हल्की हल्की वेजीज रख रहे हैं, और अगर आप वेज हो तो आप खूब सारा वेज प्रोटीन खा रहे हो, भूखे नहीं हो आप। बट अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि जितनी चर्बी है ना आपकी बॉडी में, वो टूटना शुरू हो जाती है। अब वो टूटती है, साथ के साथ आपके फैटी एसिड रिलीज होते हैं। ये फैटी एसिड जो रिलीज होते हैं ना, जो चर्बी टूटने से, ये पहुंच जाते हैं लिवर में। लिवर उनको फिर मेटाबोलाइज करके कन्वर्ट करना शुरू कर देता है ग्लूकोज में, और एक दोबारा जिसको हम कीटोन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब कीटोन्स की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है लिवर के एंड पे, और ये वाले कीटोन्स अब
कह लो कि इसको ना हम प्रोटीन स्पेयरिंग फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि आपके मसल प्रोटीन अब सेक्रीफाइस नहीं हो रहा, अब कीटोन्स बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, कीटोन्स से आपके ब्रेन के फंक्शन भी चल रहे हैं, आपका प्रोटीन सिंथेसिस मसल का शुरू हो जाता है दोबारा, एंड बहुत हद तक आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस रिस्टोर होने शुरू हो जाते हैं। अब टूट क्या रहा है बॉडी का? फैट, जो कि आप चाहते थे फैट तोड़ना, फैट टूट रहा है, पतले भी हो रहे हो और आप भूखे भी नहीं हो। गाइस ये डाइट्स जो होगे और ये जो तरीका है ना, ये बहुत फायदेमंद होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है, जिनको टाइप 1 या टाइप 2 हो ना, वो इंसुलिन की उनको मार पड़ी होती है लाइफ में। तो जब आप इन डाइट्स पे रखते हो ना, तो उनकी डायबिटिक मेलाइटिस जो स्टेट होती है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल स्टेट होती है। गैस काफी देर तक ये प्रैक्टिकल भी है, कई लोग बहुत बहुत देर तक अपने आपको कीटोस में रख लेते हैं, कीटो डाइट्स के ऊपर रख लेते हैं, जिसमें इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन्स एंड अ बिट और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और बिट ऑफ फैट्स। बट ये ना एक तरह से शॉर्ट लिव भी होती है। जब आप ग्लूकोज को दोबारा लेना शुरू, रिमेंबर मसल्स के बीच में जब ग्लूकोज एंट्री करता है ग्लूट फॉर एंजाइम की वजह से, और सार्डिन सोडियम पोटेशियम पंप ऑन हो जाते हैं, ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में ना, ग्लाइकोजन जो है ना, ये 3 ग्राम वाटर को होल्ड करता है। हर 1 ग्राम ग्लाइकोजन 3 ग्राम वाटर होल्ड कर रहा होता है। तो जैसे ही इंसान कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू करता है, तो अगेन सेम बॉडी की फुलनेस जो है वो दोबारा वापस आनी शुरू हो जाती है। एंड सेकंड, इसके बहुत लंबी रन में कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स की जो बॉडी में एसेंशियल की जरूरत होती है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पर ऐसी बात नहीं, कई लोग बहुत बहुत देर तक अपने को कीटो डाइट्स भी रख लेते हैं एंड दे आर लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ये एक स्मॉल वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो पतले होना चाहते हैं, ना तो वो अपनी हड्डियां हिलाना चाहते हैं, ठीक है, और ना ही वो अपना मुंह चलाना बंद कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। अगर ठीक लगे तो शेयर कर देना उन लोगों के साथ। आपको 100% कोई ना कोई ऐसे लोग पक्का आपके सर्कल में होंगे। सो टेक केयर गाइस, लव यू।